नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 2 अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। तो वर्ग 2 के सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। डीपीआई विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। अब इसमें क्या सूचना आपको दी गई है, क्योंकि आवेदन में कई सारी ऐसी दिक्कतें निकलकर सामने आ रही थी और कई सारे ऐसे अभ्यर्थियों के डाउट थे जिनको लेकर आवेदन में स्थिति क्लियर नहीं थी और ना ही विज्ञापन में स्थिति क्लियर आपकी की गई है। तो इनको लेकर स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अगर आप यहां देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 11/2/2025 को आदेश आपका जारी किया गया। इसका विषय है माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के संबंध में आवेदकों से आवेदन पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किए जाने बाबत। तो यहाँ पर आवेदन को लेकर जो भी आपकी शिकायतें थी उनका निराकरण विभाग की तरफ से किया गया है। यहाँ पर आप देखें, विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आवेदकों से आवेदन पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किए जाने के संबंध में की गई परीक्षाओं की जानकारी निम्नानुसार है। तो कौन कौन सी शिकायतें यहाँ पर की गई थी और विभाग ने उनका क्या निराकरण किया है या फिर अपना क्या मत उस पर दिया है। सबसे पहला पॉइंट था, आवेदक के 2018-2023 में आयोजित पात्रता परीक्षा में 75 अंक से अधिक हैं एवं आरक्षित वर्ग से है। कियोस्क द्वारा अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति अंकित हो गया है, तो अपना श्रेणी जाति में सुधार करना चाहते हैं। तो ये इनका कमेंट था कि इनकी श्रेणी बदल गई है, तो क्या इसमें सुधार होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर विभाग की तरफ से इसका क्या जवाब दिया गया है। आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों ने यदि पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश गलत प्रवर्ग का चयन कर लिया है तो वह अपने प्रवर्ग में संशोधन कर सकता है, परंतु आरक्षित प्रवर्ग में पात्रता प्राप्त करने पर अनारक्षित प्रवर्ग का चयन नहीं कर सकता। जैसे अगर आपने जनरल से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का चयन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी कैटेगरी से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी से, तो सिर्फ इन्हीं को इंटरचेंज आप कर सकते हैं। जनरल वाले अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, आवेदकों द्वारा पात्रता परीक्षा में जो नाम अंकित किया गया है उसे चयन परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरते समय संशोधन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों ने अपने अपने आधार कार्ड अपडेट करा लिए हैं, जिसके चलते उनकी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के आवेदन में अलग अलग नाम हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, आवेदक द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में सटीक दस्तावेज जस्टिफाइड कारण सहित प्रस्तुत करने पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगर आप ये सर्टिफाइड दस्तावेज अपने प्रस्तुत करेंगे तो आपका नाम भी चेंज हो सकता है। आपने पात्रता परीक्षा गलती से किसी और नाम से क्वालिफाई की है और आपका नाम में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो बिल्कुल आप चयन परीक्षा नए नाम से शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाइड कारण इसका बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में त्रुटिवश लिंग गलत अंकित हो गया था, तो क्या सुधार करना चाहते हैं। वांछित संशोधन किया जा सकता है। अगर आपने मेल फीमेल में गलती कर दी थी या फिर एमपी ऑनलाइन वाले ने कर दी थी तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया है जो वर्ग 3 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। इनका क्वेश्चन क्या था, आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा है एवं अति शिक्षक का अनुभव भी है, वह अति शिक्षक का लाभ लेना चाहता है एवं शासकीय नौकरी को भी हाँ करना है। आवेदन फॉर्म में दोनों में से किसी एक को ही चयन करने का प्रावधान है। तो ये सवाल इनके द्वारा किया गया था कि जो वर्ग 3 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उन्होंने पहले गेस्ट के रूप में भी काम किया है और उनकी 3 सत्र में 200 दिन की कंडीशन भी पूरी है, तो क्या इनको गेस्ट का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण विभाग ने दिया है, वे अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय सेवा में हैं उन्हें अति शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि दोनों में से किसी एक पर आप टिक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो गेस्ट पर टिक करने की आप गलती ना करें, क्योंकि आपको गेस्ट टीचर का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपने गलती से टिक कर दिया है और आप वर्ग 3 में टीचर हैं तो आप गेस्ट से टिक हटा दें, शासकीय नौकरी पर आप टिक करें, क्योंकि इससे आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एनओसी मांगा जाएगा, तो एक साथ अगर 2 कंडीशन पाई जाती हैं तो आपकी अभ्यर्थीता निरस्त हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो किसी भी प्रकार की आप गलती ना करें। अभी संशोधन की आपकी तारीख है, आप जाकर संशोधन कर सकते हैं अगर आपने गलती से टिक कर दिया है। अदरवाइज आगे आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप वर्ग 3 में टीचर हैं या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आपको गेस्ट पर टिक नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे आपको समस्या हो सकती है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो विभाग की तरफ से यहाँ पर जो भी अभ्यर्थियों के डाउट थे उनकी सारी कंडीशन क्लियर कर दी गई है कि क्या कैसे कंडीशन रहेगी, तो इसके आधार पर आप लोग आवेदन भर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसमें जाकर भी आप सुधार अभी कर सकते हैं, जो यहाँ पर स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से दिया गया है। इस आदेश को मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर सारे आदेश आपके शेयर किए जाते हैं, तो सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।